और भगवान का भरोसा जब जीवन के अंदर मिलता है तो वहां किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इस नानी बाई के मायरे के अंदर भी जो वह नरसिंह जी महाराज हैं, वह भी इस पूरे मायरे के अंदर एक ही बात बता रहे हैं कि उस भगवान के ऊपर भरोसा, कि किसी भी कार्य को करने से पहले बहुत चिंता होती है कि कैसे यह कार्य होगा। हमारे को भी बहन ने कहा था कि भाई मायरा करना है, मायरा करना है। अब जब भगवान की जब तक इच्छा ना हो, जब तक कोई भी कार्य हो नहीं सकता। कथा की डेट दिसंबर से चल रही है, लेकिन अब कहां पर? इस मई के अंदर, उस मन मंदिर के अंदर बैठकर, महीना भी कौन सा है? मई, कि उस भगवान के चरणों का आश्रय लेकर हमारे इस मन मंदिर के अंदर जब हमने निश्चय कर लिया किसी चीज को करने का, किसी कार्य को कराने का ठान लिया, तो वह कार्य भले कि आपने पहले भी हमारे बड़े गुरु भाई से भी शिव महापुराण का आयोजन करवाया, तो उनका आग्रह था कि वह नरसिंह जी महाराज का जो चारों जीवन चरित्र है वह भी हमारे को सुनने का अवसर है। तो कोई भी कार्य जब तक भगवान का आदेश ना हो तब तक कोई भी कार्य होता नहीं है, और ना हमारे अंदर सामर्थ्यता है कि हम उन भगवान की कथाओं को करा सके, और ना हमारे अंदर सामर्थ्य है कि हम यहाँ बैठकर गा सके। तो ऐसे उन भगवान के जो लाडले भक्त हैं वह नरसिंह जी महाराज। और ये मायरा है क्या चीज? सब जने कहते हैं ना कि नानी बाई का मायरा, नानी बाई का मायरा। काफी जनों को पूछो तो मायरा क्या होता है कि हमारे को नहीं पता मायरा क्या होता है। क्यों, आपके जीवन के अंदर कभी मायरे का काम नहीं पड़ा क्या? मायरे का अर्थ क्या है कि इस संसारिक जीवन के अंदर उस विवाह के समय जब अपना जो भाई, वह क्या है, उस मायरे को पूरा करने के लिए जो माँ अपनी बेटी के लिए जब से लगाकर, कब से? जब वह बालिका छोटी है, जब वह बालिका छोटी है जब से लगाकर, और विवाह के समय तक जो उस बेटी के लिए इकट्ठा करके रखती है, तो वो कौन? उसका भाई वहां पर उस मायरे को भरता है। और जीवन के अंदर गर्मी में दो ही चीज फेमस है। गर्मी में क्या है? दो ही चीज फेमस, एक तो मायरा और एक जो हवा जो चल रही है बायरा। एक तो मायरा और एक वायरा। गर्मी में हवा ना हो तो हमारी हालत खराब हो सकती है। तो उस करने के लिए भी क्या है, हमारे को इन भगवान की कथाओं का आश्रय लेना। तो जो ये मायरे की कथा है वह भी क्या है, हमारे जीवन के अंदर जो काम, क्रोध, मद, लोभ, इन सबको शांत करने के लिए क्या है, इन कथाओं का आश्रय। और इस कथा के अंदर अब कथा कहां से प्रारंभ करूं और कहां से चालू करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि समय बहुत तीव्र गति से जा रहा है। समय बहुत तीव्र गति से चल रहा है और सिर्फ 1 घंटा और बचा है कि हम इस
मायरे के अंदर प्रवेश करते हैं और किस कर रहे हैं उन सतगुरुदेव के श्री पावन चरणों के अंदर और उन सरस्वती माता का आश्रय लेते हुए इस ग्रंथ के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और इस ग्रंथ के अंदर भी किनको गुरुदेव को प्रणाम किया है कि जीवन के अंदर गुरु होना, और जब तक हमारे जीवन के अंदर गुरु नहीं होता तो क्या है कि जीवन शुरू नहीं होता। इसीलिए जीना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो यहाँ ग्रंथकार भी भक्ति भक्ति बुद्धि पाओ, भक्ति बुद्धि पाओ, नरसी को इतिहास सुनाओ, नरसी को इतिहास सुनाओ। यहाँ ग्रंथकार भी क्या है उन गुरुवर के श्री पावन चरणों के अंदर प्रणाम कर कर यह भक्तराज नरसिंह मेहता की कथा के अंदर आज क्या है वह प्रवेश कर रहे कि नरसिंह जी महाराज का पूर्व जन्म क्या है, कि नरसिंह जी महाराज आए कहां से। हम कह तो रहे हैं कि नरसिंह जी महाराज की कथा हम श्रवण कर रहे हैं, नानी बाई का मायरा हम श्रवण कर रहे हैं, लेकिन ये नरसिंह जी महाराज है कौन? यह नरसिंह जी महाराज है कौन? कि उस श्रीमद् भागवत के अंदर, उस श्रीमद् भागवत के अंदर 10वें स्कंद के उत्तरार के अंदर, 10वें स्कंद के उत्तरार के अंदर भी क्या है वह महाराज सुखदेव जी किसका वर्णन कर रहे हैं? राजा मुचकुंद की कथा, राजा मुचकुंद की कथा का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान श्री द्वारिकाधीश जो कहा उस द्वारिका के अंदर विराजमान है, और जब वह द्वारिकाधीश उस द्वारिकाधीश के अंदर विराजमान है तो उन द्वारिकाधीश की जितनी उन भगवान की सत्ता है उसको अपने पास लाने के लिए कौन प्रयास कर रहा है? वह जरासंध प्रयास कर रहा है कि जरासंध भगवान से युद्ध करने के लिए, जरासंध उन द्वारिकाधीश से युद्ध करने के लिए आया, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, जरासंध ने भगवान से कितनी बार? 17 बार आज यहाँ पर युद्ध किया, लेकिन एक भी बार भगवान को क्या है वह हरा नहीं पाया। एक भी बार भगवान को जरासंध हरा नहीं पाया। तो जब 18वीं बार जरासंध किनसे? उन भगवान से जब लड़ने आया तो अपने मित्र किसको? उस काली अवन, उस काली अवन को अपने साथ लेकर आया कि जब मैं भगवान से आपको लड़ाऊंगा तो जितनी भगवान की सत्ता है उससे कौन? वह जरासंध लड़ेगा, भगवान की सत्ता से जरासंध लड़ेगा, और भगवान से वह काली अवन जब लड़ेगा। और उस रण मैदान के अंदर कौन? वह काली अवन उन भगवान को आज ललकार रहा है कि जरासंध से आप जीतते जा रहे हैं, आप में वास्तव में कोई बात हो तो क्या है मुझसे जीत कर बताइए। तो उस रणभूमि के अंदर आज क्या है वह जरासंध का जो मित्र है काली अवन आज उस भगवान को पुकार रहा है, भगवान को पुकार रहा है। और जब भगवान को पुकारा तो उस रणभूमि के अंदर से कौन? हमारे द्वारिकाधीश उस रणभूमि को छोड़कर जब उस काली अवन ने भगवान को ललकारता है तो वह भगवान द्वारिकाधीश उस रण को छोड़कर क्या है आज भाग जाता है। और उस रण को छोड़कर जब भागे तो वहीं से उनका एक नाम क्या है? रणछोड़ राय। बोलिए श्री रणछोड़ राय की जय। और जब भगवान उस काली अवन से बचकर, काली अवन से बचकर जब वहां उस रण मैदान को छोड़कर भाग रहे हैं तो आगे आगे भगवान भाग रहे, पीछे पीछे वह काली अवन जब भाग रहा है, और भगवान उस काली अवन को भगाते भगाते एक गुफा के अंदर, एक गुफा के अंदर
ले जाते हैं और उस गुफा के अंदर भगवान एक कोने के अंदर खड़े हो जाते हैं। उस गुफा के अंदर, उस निंद्रा के अंदर वहां कौन सो रहा है? राजा मुचकुंद वहां पर सो रहे। जब राजा मुचकुंद उस गुफा के अंदर सो रहे तो भगवान ने अपना जो पीतांबर है किनको? उस राजा मुचकुंद को ओढ़ा दिया। और जब राजा मुचकुंद को अपना पीतांबर ओढ़ा दिया तो जो पीछे काली अवन भागता भागता आ रहा था, और जैसे ही आकर देखा कि यह जो ग्वाला है वो क्या है कि मुझे इतनी दूर से भगाता हुआ आ रहा है और यहाँ निंद्रा के अंदर आकर सो गया। निंद्रा के अंदर आकर सो गया तो काली अवन अपनी उस लात का प्रहार कर, काली अवन क्या है? उस लात का प्रहार कर रहा है उस राजा मुचकुंद के ऊपर। और जब राजा मुचकुंद के ऊपर उस काली अवन ने लात का प्रहार किया, और जैसे ही लात का प्रहार किया तो राजा मुचकुंद क्या है? उस निंद्रा के अंदर सो रहे। राजा मुचकुंद उस निंद्रा के अंदर सो रहे तो उठते ही क्या है? उन्होंने किसको? उस काली अवन को देखा उन भगवान के पास। किनके? उस राजा मुचकुंद को भगवान का आशीर्वाद था कि उस निंद्रा के अंदर से जो भी जगाएगा तो क्या है? अपनी उस नेत्रों से, अपने उस नेत्रों से क्या है कि वो अगले को भस्म कर देगा। तो जब काली अवन ने लात का प्रहार किया तो राजा मुचकुंद की नींद खुली, और जैसे ही नींद खुली तो राजा मुचकुंद ने किसको? उस काली अवन को देखा, और देखते ही क्या है? वह जलकर भस्म हो गया। वह जलकर भस्म हो गया। और जब राजा मुचकुंद क्या देख रहे हैं कि एक कोने के अंदर खड़े होकर वह द्वारिकाधीश भगवान क्या है? आज मुस्कुरा रहे हैं उस द्वारिका के अंदर। और जब राजा मुचकुंद उन भगवान के पास जाता है तो वह पहचान नहीं पाता है कि आज उन भगवान के दर्शन हो गए। उन भगवान के आज क्या है? दर्शन हो गए। तो वह राजा मुचकुंद द्वारिकाधीश से पूछता है कि भगवान ये कौन सी लीला आज आप कर रहे हैं? यह कैसी लीला आप यहाँ पर आज कर रहे हो? तो भगवान कहते हैं कि मैं कोई लीला यहाँ नहीं कर रहा हूं। जिसको जीवन के अंदर जितना भुगतना होता है वह समय आने पर वह भुगतता ही। तो आज जब साक्षात राजा मुचकुंद को आज भगवान के दर्शन हो गए तो राजा मुचकुंद क्या है? आज उन भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान थोड़ी कृपा मेरे ऊपर भी कीजिए कि कई वर्षों से इस निंद्रा के अंदर सो रहा हूं, कई वर्षों से क्या है इस निंद्रा के अंदर सो रहा हूं, तो कुछ कृपा मेरे ऊपर भी कीजिए, मुझे भी भगवान की भक्ति करनी है। तो आज जब भगवान उस राजा मुचकुंद को क्या है आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि अगले जन्म में क्या है तुझे उस भगवान का नाम जप करना है, उस भगवान की क्या है भक्ति करनी है। और भगवान उस राजा मुचकुंद को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो जो राजा मुचकुंद है तो अगले जन्म में क्या है सुभद्र नाम के राजा आज वह राजा मुचकुंद के अगले जन्म के अंदर सुभद्र नाम के जब राजा हुए तो उनको ध्यान था कि उन भगवान ने कहा था कि आपको पूर्व जन्म जब था उससे अगले जन्म में आप जाओगे तो उस भगवान की क्या है भक्ति आपको करनी है। तो उन्होंने भक्ति करने के लिए उन्होंने पक्षी हैं जो पक्षी बोल नहीं सकते उनके लिए क्या है वह खुले खेत आज वहां पर छोड़ देते कि वह उस खेत को चुपकर अपना पेट भर लेंगे और उनका भी पेट भर जाएगा और मेरा भी क्या है पुण्य हो जाएगा। लेकिन जीवन के अंदर जब हम पुण्य करते हैं तो एक बात हमेशा भूल जाते हैं कि पुण्य करते करते क्या है साथ में हमारे पाप भी होता है। ऐसा नहीं कि पुण्य कर लिया तो पुण्य ही पुण्य होता चला जा रहा है, हमारे को पता नहीं चलता कि हमारे साथ में पाप का भी अंश चलता जा रहा है। तो आज जब वह सुभद्र राजा क्या है उन भगवान का जो भरोसा था, जो भगवान का आदेश था उसको मानकर क्या है वह भी एक खेत को खरीदकर उन पक्षियों के लिए क्या है छोड़ देते हैं कि पक्षी दाना चुगेंगे उनका पेट भरेगा। तो जब वह पक्षी उस खेत को चुगते हैं और खेत चुगते चुगते उस खेत के समीप एक वृक्ष के नीचे एक संत अपनी साधना कर रहे हैं।
जब वह संत साधना कर रहे तो पक्षी क्या है कि दाना चुगकर आकर उन संतों के ऊपर बैठकर अपनी चोंच से ही उन संतों के ऊपर क्या है आज प्रहार कर रहे हैं। तो उस सुभद्र राजा ने तो क्या सोचा था कि मेरे हाथों से पुण्य हो रहा है, लेकिन साथ साथ में क्या है पाप भी होता चला जा रहा है। हमारे महापुरुष अपनी अनुभव वाणी के अंदर फरमाते हैं कि पाप और पुण्य संग दोई चाले और न चाले लारो ले। और जीवन के अंदर कुछ भी साथ नहीं चलता है तो क्या चलता है, हमारा जो पुण्य और जो पाप है वही हमारे साथ जीवन के अंदर चलता है। सुभद्र राजा भी आज क्या है पुण्य करने के लिए उस खेतों को छोड़ते हैं, तो वह साथ साथ में पाप के भी भागीदारी आज जब बन रहे हैं। तो पाप होते होते उनका क्या है आज जब गढ़ा भर गया, तो जब उस पाप के बाद जब उस सुभद्र राजा की जब मृत्यु हुई, उस सुभद्र राजा की जब मृत्यु हुई तो उन्होंने अगला जन्म किसके अंदर, सिंह की योनि के अंदर, उस सिंह की योनि के अंदर लिया कि पूर्व जन्म के अंदर जो पाप किए थे जीवन के अंदर उसको भुगतना तो हमारे को पड़ता ही है। तो आज जब उस पहले कौन थे राजा मुचकुंद से राजा सुभद्र, और सुभद्र से कहां पर आए सिंह की योनि के अंदर। और जब सिंह की योनि के अंदर आए तो सिंह कोई अच्छा भोजन तो करता नहीं है। अब सिंह के सामने आप पिज्जा रख दो, सिंह पिज्जा खाता है क्या? वो तो क्या है कि वो जो गंदा भोजन है वही सिंह करता है। तो जब सिंह क्या है हिंसा करने लग गया, उस जानवर को क्या है मारने लग गया, तो वहां भी क्या है वह पाप ही पाप करने लग गया। तो एक समय होता है हर चीज का, तो सिंह के अंदर भी जब वह अपने उस मुखारविंद से क्या है वह हिंसा करने लग गया और गंदा भोजन करने लग गया, तो वो भी क्या है उस पाप के समीप पहुंचता गया। लेकिन जब जीवन के अंदर उन संतों का जब आना होता है, जब हमारे जीवन के अंदर किसी संत का आश्रय मिल जाए, कहते हैं ना जीवन के अंदर जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। कि जब जीवन के अंदर, जब उस जीवन के अंदर संतों का आना हो जाए, तब क्या है हमारी वाणी भी शुद्ध हो जाती है और सीधा किससे उस हरि से मिलन हो जाता है, सीधा उन हरि से मिलन हो जाता है। तो आज सिंह के अंदर भी क्या है उस भगवान का कहीं ना कहीं उन प्रभु के नाम का जो अंश है आज वहां पर उस सिंह के अंदर था। तो एक दिन उस सिंह जिस जंगल के अंदर रहता, तो उस जंगल के उस मार्ग के अंदर हमारे संतों के अंदर संत वह पीपाजी महाराज, वह पीपाजी महाराज क्या है उस मार्ग से आज वहां गुजर रहे हैं। और जब उस मार्ग से गुजर रहे तो उस जंगल के बाहर एक व्यक्ति उन पीपाजी महाराज को मिलता है, पीपाजी महाराज को मिलता है और पीपाजी महाराज से निवेदन करता है कि प्रार्थना करता है कि आप इस जंगल की ओर क्यों जा रहे हैं। तो संत कहते हैं कि हम तो उस जंगल के अंदर ही रमने वाले हैं, हम उस जंगल के अंदर ही क्या है भजन करते हैं। लेकिन वह भक्त कहता है कि आप इस जंगल के अंदर मत जाइए, इस जंगल के अंदर एक भयानक क्या है सिंह रहता है, जो क्या है कि जीवन के अंदर हत्या करता है, हिंसा करता है, तो आप इस जंगल के अंदर मत जाइए। लेकिन जब पीपाजी महाराज कहते हैं कि जैसी आत्मा अपनी तसी पारखी जान, कि जैसी आत्मा हमारे अंदर है वैसी ही आत्मा क्या है उस सिंह के अंदर है। तो उस सिंह से किस बात का डर? जब उस व्यक्ति को कहकर आज पीपाजी महाराज क्या है कि उस जंगल की ओर, जिस जंगल के अंदर वह
सिंह रहता था, और जब सिंह के और पीपाजी महाराज आज बढ़ते हैं तो सामने से कौन? वही सिंह जो हिंसा करता है जीवन के अंदर, वही सिंह आज पीपाजी महाराज के सामने जब आता है। और सिंह जब सामने से आ रहा तो सिंह क्या है? अपनी गर्जना करते हुए सामने से आ रहा, और हमारे उन पीपाजी महाराज के हाथ में क्या है? वह जल का जो कमंडल उन संतों के पास जो रहता है। और वह उस भक्त की बात याद आ गई कि इस जंगल के अंदर क्या है? एक भयानक सिंह रहता है। और जैसे ही उस कमंडल के अंदर से उन भगवान ने, उन संतों ने क्या है? उस जल को निकाला, और सामने से दहाड़ता आता हुआ जो सिंह है, और उस सिंह को जब पास में आते देखा तो उस कमंडल के अंदर से जल निकालकर आज उस सिंह के ऊपर छांट दिया। तो वह सिंह जो गर्जना कर रहा था, आज उन भगवान, उन संतों के श्री पावन चरणों के अंदर आकर प्रणाम करने लग जाता है। उन भगवान संतों के चरणों में आज लौटने लग जाता है। उन संतों के चरणों में आज वह क्या है? लौटने लग जाता है। और सिंह आज संतों से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं इस जीवन से बाहर आना चाहता हूं, मैं इस हिंसा करने से बाहर आना चाहता हूं, मैं भी उन भगवान की क्या है? भक्ति करना चाहता हूं, मैं भी उन भगवान की क्या है? भक्ति करना चाहता हूं। तो आज जब उन संतों ने जब आशीर्वाद प्रदान किया कि जब जीवन के अंदर उन संतों का आशीर्वाद हमारे को मिल जाए, उन गुरुवर का आशीर्वाद जब हमारे को मिल जाए तो क्या है? हमारा जीवन भी सुधर जाता है, हमारा जीवन भी सुधर जाता है। तो आज जब सिंह के अंदर भी क्या है? वो भगवान ने कौन से, किसके माध्यम से? उन संतों के माध्यम से क्या है? आज उस सिंह को भी भगवान की भक्ति प्रदान कर दी। और जब सिंह शांत हुआ, तो सिंह जब शांत हुआ तो अगले जन्म में कहां पर? उस नागर कुल के अंदर, उस नागर कुल के अंदर उसका जन्म हुआ, उस नरसिंह जी महाराज के रूप के अंदर। बोलिए श्री नरसिंह जी महाराज की जय। तो जो ये नरसिंह जी महाराज का चारों जीवन चरित्र है कि प्रथम के अंदर तो राजा मुचकुंद के रूप में, और उसके बाद में किसके? उस सुभद्र के, और तीसरे के अंदर सिंह के, और चौथी अवस्था के अंदर कहा? उस नरसिंह जी महाराज, उस नागर वंश के अंदर किसने? उन नरसिंह जी महाराज ने आज जन्म लिया है। नागर वंश बड़े आचारी, नागर वंश बड़े आचारी, जो नागड़ गुजरात में जारी, जो नागर गुजरात में जारी, नरसिंह जी महाराज का जन्म भी कहां पर? उस नागर वंश के अंदर, उस जूनागढ़ के अंदर नरसिंह जी महाराज का जन्म हुआ। और जब नरसिंह जी महाराज का जन्म हुआ तो नरसिंह जी महाराज का नाम नरसिंह जी महाराज क्यों रखा? वह नरसिंह जी महाराज का नाम जो है वह नरसिंह मेहता ही क्यों रखा गया? कि उनके जो माता पिता है, उनके जो माता पिता है वह क्या है? उस नरसिंह भगवान की, उन नरसिंह भगवान की क्या है? आराधना करते, उनकी पूजा करते। तो उन्हीं का प्रसाद जब उनको प्राप्त हुआ तो वह जो बालक उनके घर के अंदर जन्म हुआ तो उसका नाम भी क्या है? आज नरसिंह मेहता। लेकिन जीवन के अंदर अपने अपने भाग्य की बात है कि जब जीवन के अंदर उस जूनागढ़ के अंदर, उस नागर वंश के अंदर जब नरसिंह जी महाराज का जब जन्म हुआ तो नरसिंह जी महाराज जन्म से क्या है? ना तो बोल सकते ना ही सुन सकते। वह नरसिंह जी महाराज क्या है? ना तो बोल सकते और ना ही पूरा कुटुंब क्या है? उन भगवान का धन्यवाद कर रहे। और धन्यवाद भी कैसे? श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण,
अंदर क्या है कि उस कुटुंब के अंदर नरसिंह जी महाराज का जन्म हुआ, तो पूरे कुटुंब आज उन भगवान का धन्यवाद कर रहे कि हमारे घर पर क्या है, उस बालक का जन्म हुआ। लेकिन अपने अपने भाग्य की बात है कि जब नरसिंह जी महाराज का जन्म हुआ तो ना तो वह जीवन के अंदर बोल सकते, ना ही वह सुन सकते। और जब नरसिंह जी महाराज का जन्म हुआ तो उस गुजरात की पावन धरा के ऊपर उस समय कोई बीमारी चल रही, तो उससे क्या है कि उनके माता पिता का उस समय देहांत हो गया। उनके माता पिता का देहांत हो गया, तो अब नरसिंह जी महाराज को संभालने वाला कौन बचा? तो उस घर के अंदर क्या है, नरसिंह जी महाराज की एक दादी जी, वह दादी ही उनका क्या है, नरसिंह जी महाराज का ध्यान रखती। और हम जीवन के अंदर समझते हैं कि हमारे इस भाग्य के अंदर, जब हमारे इस घर के अंदर किसी बालक का जब जन्म होता है तो वह कोई गूंगा हो गया, कोई बहरा हो गया, तो हम क्या है कि हमारे उस भाग्य को कोसते हैं। लेकिन कभी जीवन के अंदर विचार कीजिए कि ऐसे पुत्र हर किसी के घर पर जन्म नहीं लेते, वह किसी भाग्यशाली भक्त के इस घर पर ही जन्म लेते हैं कि हम इस 84 लाख योनियों के अंदर जब पूर्व कर कहा उन भगवान के श्री पावन चरणों के अंदर जाते हैं, तो उन भगवान हमारे को उनके पास वहां रखता नहीं। भगवान क्या है कि जैसे वह 84 लाख योनियों के अंदर वह जीव जो है क्या है, भटकता रहे, तो भगवान के वहां उस द्वार के ऊपर एक भक्त ने पूछा कि भगवान आपके यहां पर कितने तरह की क्वालिटी के लोग यहां रहते हैं? तो भगवान कहते हैं कि 2 क्वालिटी के लोग यहां पर रहते हैं। तो भक्त पूछता है कि 2 क्वालिटी कौन सी है? तो एक तो क्या है कि जो पूरा शरीर है वो सुंदर सा स्वरूप है जिसका, और एक कौन की ना तो बोल सकता है ना सुन सकता है, जो लूला लंगड़ा हो। तो भक्तों ने भगवान से प्रश्न करता है कि इन दोनों में भेदभाव क्या है, अंतर क्या है? तो भगवान कहते हैं कि जो सुंदर सा जो शरीर है, यह जो सुंदर सा जो शरीर है, इसको आप पसंद करते हैं तो क्या है, उस धराधाम के ऊपर उस मोह माया के अंदर क्या है, आप वापस जाकर फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब शरीर स्वस्थ है, सुंदर सा है, तो क्या है कि शादी भी होनी है, सब काम होंगे, तो वो क्या है, वापिस उस मोह माया के अंदर फंस जाएगा। और जो दूसरी कैटेगरी का जो क्या है कि ना तो बोल सकता है ना सुन सकता है, जो लूला लंगड़ा है, उसके लिए क्या है कि वो जीवन के अंदर जन्म लेगा इस धरती पर और भगवान का नाम लेगा, क्योंकि वह जब कुछ कार्य नहीं कर सकता तो उसके लिए कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो क्या है, भगवान का नाम ही लेना रहा। तो इस जीवन के अंदर जब भगवान के यहाँ से वह व्यक्ति जन्म लेता है तो उस धराधाम पर उस भगवान की भक्ति कर कर सीधा कहां पर, उन परमात्मा के श्री पावन चरणों के अंदर वापस आ जाता है। और जो सुंदर सा शरीर है वो क्या है, उस 84 लाख योनियों के अंदर क्या है, भटकता ही रहता है। तो आज जब उस भक्ति का नाम जब आया, तो आज नरसिंह जी महाराज का जब जन्म हुआ, तो वो भी जन्म से क्या है, ना तो बोल सकते ना सुन सकते हैं आज। और जब वह सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते और जन्मते ही क्या है, उनके माता पिता गुजर गए, तो सारी चिंता किनको, उस दादी को थी। उन नरसिंह जी महाराज की दादी को बहुत चिंता थी कि मेरे इस पोते का क्या होगा, कि जब तक मैं तो जिंदा हूं जब तक तो मैं संभाल लूंगी, जब तक क्या है मैं जिंदा हूं तब तक तो मैं संभाल लूंगी, आगे इसका ध्यान कौन रखेगा। तो जीवन के अंदर जहां वह दादी रहती थी, उस जूनागढ़ के अंदर वह नरसिंह जी महाराज रहते, तो उस गांव के अंदर जितने संत महापुरुष आते, जितने बड़े बड़े विद्वान संत महापुरुष पधारते, तो उस दादी का भाव क्या रहता कि उन संतों का आशीर्वाद दिलाना, कि कभी ना कभी कोई जीवन के अंदर संत ऐसा मिल जाए कि मेरे इस नरसिंह का भाग्य उदय हो जाए, मेरे इस नरसिंह का क्या है
कि भाग्य उदय हो जाए कि ऐसे उन संतों का आशीर्वाद मिल जाए। तो कोई भी संत जब उनके द्वार पे आता है, ये गांव के अंदर आता है, तो वह दादी क्या है, उन नरसिंह जी महाराज को उन संतों का आशीर्वाद दिलाने जरूर उनके पास लेकर जाती है। तो जब आशीर्वाद जितने संत वहां आए और सारे संतों का आशीर्वाद दादी ने दिलाया, और एक दिन उस शिवरात्रि का जो पर्व है, वह शिवरात्रि का जो पर्व है, उस पर्व के अंदर उस दादी का प्रतिदिन का नियम था उन भगवान के मंदिर में जाना, भगवान को क्या है, जल चढ़ाने का नियम, कि हमारे साथ में जो रहेगा उसका भी नियम हो जाएगा। घर के अंदर भी हम बड़े लोग जो कुछ कार्य करते हैं तो छोटा क्या है, देखता है, और जैसा छोटा देखता है तो वो क्या है, वैसा ही कार्य करता है। कि घर के अंदर माता पिता तैयार होते हैं तो उस बालक की उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, उस माता पिता को देखकर क्या है, वैसे ही तैयार होता है, वैसे ही तैयार होता है। तो आज जब नरसिंह जी महाराज भी क्या है, उनकी दादी उन भगवान की आराधना करने शंकर भगवान के मंदिर में क्या है, दिन रात उस शंकर की आराधना करती, और शंकर के ऊपर क्या है, जल चढ़ाने का, उन भगवान को जल अर्पण करती। तो यही भाव किनके अंदर, उन नरसिंह जी महाराज के अंदर जन्म से ही क्या है, उन भगवान की भक्ति के अंदर उनका आश्रय है। और जब शिवरात्रि का पर्व आया, और शिवरात्रि के पर्व पर उस दादी के मन में आया कि आज शिवरात्रि है, थोड़ी लेट जाएंगे तो और मंदिर में भीड़ मिलेगी, तो क्या है, सवेरे सवेरे जल्दी उठकर जब दादी क्या उस मंदिर के लिए जाने लगी, तो नरसिंह जी महाराज आज सो रहे। तो नरसिंह जी महाराज की आज जब नींद खुलती है, तो नरसिंह जी महाराज क्या है, अपनी उस दादी से कहते हैं कि आप कहां पर जा रहे हैं, आप क्या है, कहां पर जा रहे हैं। तो उस दादी उस नरसिंह से कहती कि मैं कहां पर, उस शंकर भगवान के मंदिर में उस शंकर भगवान के ऊपर जल चढ़ाने के लिए जा रही हूँ। लेकिन क्या है कि नरसिंह जी महाराज ना तो सुन सकते ना ही वह बोल सकते। तो दादी भी क्या है, उन नरसिंह जी महाराज को इशारों के अंदर, जैसे कोई समझ नहीं पाए तो हम इशारा करते हैं ना कि वहां वो चीज पड़ी है, तो आज दादी भी क्या है, उस नरसिंह को कैसे कि जल का जो लोटा है उस शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाने चलना है। तो आज दादी माँ भी क्या है, इशारे से आज नरसिंह को समझा रही है कि मैं कहां पर, उस मंदिर के अंदर शंकर भगवान के ऊपर क्या है, जल चढ़ाने के लिए जा रही है। वह जल चढ़ाने के लिए आज वहां पर जा रही हूं। तो वह नरसिंह जी महाराज कहते हैं कि मैं भी साथ में चलूंगा, मैं भी क्या है, आज आपके साथ में चलूंगा, और मैं भी उन शंकर भगवान के ऊपर क्या है, जल चढ़ाऊंगा। तो नरसिंह की जो दादी है वो कहती है कि सर्दी का समय है, कहां जाएगा जल्दी, लेकिन नरसिंह जी महाराज की जिद थी कि मैं भी उन भगवान के, उन शंकर भगवान के ऊपर क्या है, जल चढ़ाऊंगा, तो मुझे भी आपके साथ में चलना है। लेकिन दादी का भाव क्या था कि जब भी कोई संत आ जाए तो मेरे इस नरसिंह को क्या है, आशीर्वाद दिलाना है। तो दादी ने सोचा आज शिवरात्रि है, कोई संत आए होंगे, कोई पंडित जी वहां पर आए होंगे, तो क्या है, उस नरसिंह को भी साथ में उस शंकर भगवान के उस मंदिर के अंदर, उन शंकर भगवान के मंदिर के अंदर ले जाती है, पूजा आराधना करती है। और जब सीढ़ियों से उस मंदिर की, उन सीढ़ियों से जब वह क्या है, नीचे उतर रही, कौन, वह दादी और नरसिंह, दोनों दादी पोते क्या है, उन शंकर भगवान की आराधना कर कर क्या है, उस मंदिर से जब नीचे आ रहे, तो मन के अंदर क्या भाव था कि आज ऐसे कोई संत मिल जाए जो क्या है, मेरा उस प्रभु से तार जोड़ दे, मेरा क्या है, उस प्रभु से तार जोड़ दे, कि मेरा जो ये नरसिंह जो पोता है वो क्या है, आज बोलने लग जाए। तो आज उन भगवान से, कौन, वह नरसिंह जी महाराज की जो दादी है, आज उन भगवान से प्रार्थना कर रही कि ऐसा कोई संत मिल जाए जो मेरा उस तार हरि से जोड़ दे, मेरा तार हरि से जोड़ दे, और मेरा आज नरसिंह बोलने लग जाए। तो वह दादी माँ कैसी प्रार्थना करती है, आइए हम भी सब उस नरसिंह जी महाराज के लिए उन भगवान से प्रार्थना करते हैं। हो मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, हो मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले।
प्रारंभ में भी कहा था कि आपको क्या है कि कोई गिरफ्तारी वारंट से बिठाया गया है क्या? 4 पंक्ति आपको सौंपता हूं। फूल आज खिलकर उदास है, फूल आज खिलकर उदास है, समुद्र को भी पानी की प्यास है, समुद्र को भी पानी की प्यास है। अरे एक बार मुस्कुरा दीजिए, मेरे सांवरिया सेठ को अच्छी मुस्कान की तलाश है। बोलिए सांवरिया सेठ की जय हो। अच्छा एक बात बताओ, हाथ खड़े करने में डर क्यों रहे हो? टेंट लगाए, चिंता मत करो, भगवान ऊपर नहीं खींचेगा, और खींच भी लिया तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि लोग उस वहां तक जाने के लिए भी डरते हैं। लेकिन हम तो उन भगवान के, उस ठाकुर जी महाराज के पावन चरणों के अंदर, उनके प्रांगण में बैठकर, और उनके प्रांगण में जब साक्षात भगवान यहाँ विराज रहे हैं, और फिर भी हम हमारे इस मुखार बिंद से बोल ना सके और इन हाथों का उपयोग ना कर सके, तो जीवन के अंदर ये भगवान का नाम नहीं लोगे तो जीवन क्या है? बेकार के समान है। तो बड़े प्रेम और भाव के साथ में बोलिए सांवरिया सेठ की जय हो। जुड़ गया तार? आप सबका जुड़ गया है क्या तार? इसीलिए नहीं ताली बजा रहे हो, नहीं बोल रहे हो। जिसका नहीं जुड़ा है तो दोनों हाथ खड़े करके बड़े प्रेम और भाव के साथ में, हो मेरा तार हरे से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े
वह दादी भी क्या है, उन भगवान से प्रार्थना कर रही कि मुझे ऐसा कोई संत मिल जाए जो मेरे नरसी को क्या है, ऐसा आशीर्वाद दे दे कि यह बोलने लग जाए और सुनने लग जाए। और जब वह दादी और नरसिंह जी महाराज उस मंदिर प्रांगण से जब नीचे आए तो एक पेड़ के नीचे किनको, एक संतों का दर्शन, एक संतों का दर्शन वहां पर कर रहे, जो संत क्या है अपनी साधना में लीन, अपनी साधना में लीन है। तो दादी जब सामने से आ रही तो उन संतों ने देख लिया कि सामने से कौन, वह दादी आ रही है। तो जैसे ही देखा कि दादी आ रही है तो संत क्या है, आंख खोलकर भजन कर रहे थे, और दादी को देखते ही संतों ने क्या है, आंख बंद कर ली। दादी को देखते ही संत ने क्या है, आज आंख बंद कर ली, और मन में क्या सोच रहे कि आज ये दादी यहाँ आएगी, ये जो डोकरी है वो यहाँ आएगी तो संसार की बातें करेगी और मेरे भजन में क्या है, विघ्न पैदा करेगी, मेरे भजन के अंदर विघ्न पैदा करेगी। लेकिन दादी ने क्या है, वो जब संत आंख बंद कर रहे तब दादी ने देख लिया कि मुझे देखकर संतों ने क्या है, आंखें बंद कर ली है। और जब दादी को पता था कि संतों ने मुझे देखकर आंखें बंद करी है तो दादी तो क्या, उस नरसी को आशीर्वाद दिलाना था, तो दादी कहाँ उन संतों के पास पहुंच जाती है। और जब संतों के पास वह दादी पहुंची, लेकिन संतों ने तो क्या सोचा था कि दादी आएगी और संसार की बातें करेगी तो मुझे मेरे भजन में क्या है, विघ्न होगा, तो मैं क्या है, भजन नहीं कर पाऊंगा, मेरी भजन की जो माला है वह क्या है, टूट जाएगी। तो वह जब भाव था तो दादी को तो क्या है, उन संतों का आशीर्वाद दिलाना था। और जैसे ही वह दादी उन संतों के पास में आई और कहती है, संतों, आवाज लगा लगा कर क्या है, आज दादी उन संतों को पुकार रही, लेकिन संत क्या है, आज उस दादी की आवाज को सुन नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उनके भजन के अंदर विघ्न हो जाएगा, उनके भजन में क्या है, विघ्न हो जाएगा। लेकिन दादी ने क्या सोचा था कि आज तो इस नरसी को आशीर्वाद दिला के ही जाना है, बाकी तो आज घर पर जाना भी नहीं। और वैसे भी क्या करेंगे घर जाकर, आज शिवरात्रि है तो वैसे भी व्रत है, कुछ खाना पीना तो है नहीं। लेकिन किसके लिए? वो दादी के लिए। हमारे लिए तो क्या है कि जिस दिन व्रत हो, जिस दिन एकादशी हो, तो सुबह उठते से ही क्या है, ये लेटर बॉक्स चालू हो जाता है। जिस दिन व्रत हो, जिस दिन एकादशी हो, तो उस दिन क्या है कि सुबह से ही लेटर बॉक्स चालू हो जाता है। और 10वीं को ही तय हो जाता है कि कल सुबह क्या खाना है। रात का तो भोजन किया नहीं, लेकिन क्या है कि एकादशी का कि सुबह ये बनाना है, नाश्ते में ये करना है, उसके बाद थोड़ी देर बाद में ये, फिर थोड़ी देर बाद में दिन को साबूदाने की खिचड़ी अलग। और 4 बज जाए तो क्या आज व्रत है तो कमजोरी आ गई तो शेक वेक। और शाम को तो फिर ठाटी है, तो फिर व्रत कहाँ रहा। और अन्य जितना अन्य दिन में नहीं खाए जितना तो व्रत में खा लें। तो लेकिन वहां दादी का भाव क्या था कि आज तो शिवरात्रि है, वैसे ही आज तो व्रत है, घर पे कुछ काम भी नहीं है, तो आज तो इन संतों से आशीर्वाद दिला के ही जाऊंगी। अब वह दादी उन संतों के पास बैठ गई, लेकिन संत क्या है, आज सुन नहीं रहे हैं। तो हम क्या है कि कोई सुनता नहीं है तो बार बार किसी को टॉर्चर करते ना, आवाज लगा लगा कि सुन ले सुन ले सुन ले। लेकिन क्या है कि जब तक वो नहीं सुने तब तक भी हम क्या है, बोलते ही रहेंगे। तो आज वही चीज कौन कर रहा है? वह दादी उन संतों को पुकारने के लिए। और पुकारा भी कैसा? संतों, ओ संतों, महाराज, ओ महाराज, महाराज, ओ महाराज। उन संतों को पुकार पुकार कर क्या है, आज वह दादी आवाज लगा रही है, लेकिन आज संत क्या है, सुन नहीं रहे। तो वह दादी सोचती है कि आज शिवरात्रि है तो शिव जी के महाराज होंगे, आज शिवरात्रि है तो शिव जी के संत होंगे। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर कर किनके, उन संतों को आंखें खोलने का प्रयास करवा रही। लेकिन संत क्या है कि शिव जी में भी नहीं बोले। तो मन में भाव आया कि ये तो किनके, उन माता जी के भक्त दिखते हैं। किनके? उन माता जी के भक्त है, तो माता जी का घोष।
जय माता जी की, जय माता जी की, जय माता जी की, लेकिन संत तो क्या है, कोई सुनने को तैयार नहीं। तो आज उस दादी ने जितने भगवान के नाम हैं, आज सारे भगवान का नाम ले लेकर क्या है, उन संतों को पुकारा, लेकिन संत क्या है, सुनने को तैयार नहीं। तो वह क्या है, दादी एकल डूब गई कि बोले जाए बोले जाए बोले ही जाए। तो संत आज परेशान होकर मन में सोचने लग गए कि आज आंखें नहीं खोली, आज क्या है, आंखें नहीं खोली तो मैं भी महाराज, ओ महाराज, महाराज, ओ महाराज, महाराज, ओ महाराज, माला तो भूल जाऊंगा, लेकिन मैं भी क्या है, साथ में ये जैसा दादी कह रही है वैसा मैं भी करने लग जाऊंगा। तो जैसे ही आंखें खोली, क्यों, क्योंकि दादी ने मतलब पुकारा लगा लगा कर उन संतों को क्या है कि आंखें खोलनी पड़ी। और जब संतों ने आंखें खोलनी पड़ी तो संत आंखें खोलकर कहते हैं कि डोकरी थारे कई चाहिए, क्या चाहिए तुझे, आज की क्यों इतना परेशान कर रखा है। तो आज दादी उन संतों से कहती कि संतों, मुझे मेरे जीवन के अंदर कुछ भी चीज की आवश्यकता नहीं है, किसी भी चीज की प्यास नहीं है, मुझे तो सिर्फ एक आशीर्वाद दे दीजिए। मेरा ये पोता है वो क्या है, ना तो बोल सकता है ना सुन सकता है, इसको एक आशीर्वाद दे दीजिए कि ये बोलने लग जाए और सुनने लग जाए। और जब भगवान ने किसकी तरफ, उस बालक की ओर देखा, तो जब भगवान ने बालक की ओर देखा तो भगवान उस दादी से कहते हैं कि तू इस बालक की चिंता कर रही है, इसके ललाट के ऊपर तो क्या है, उस भगवान की भक्ति की रेखाएं वहां पर नजर आ रही है, इसको किसके आशीर्वाद की जरूरत है। तो आज दादी कहती कि ना तो ये बोल सकता है ना ये सुन सकता है, तो भक्ति काहे से करेगा, यह भक्ति काहे से करेगा। तो आज वह संत क्या है, उस नरसी को अपने पास बुलाते हैं और पास बुलाकर अपनी गोद में बिठाया और गोद में बिठाकर कहते हैं क्या, उसके नरसी जी महाराज के कान में आज वह संत क्या है, उस मंत्र का जाप करते हैं और क्या कहते हैं, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। उस नरसी के कान में क्या है, उन भगवान का जब नाम बोला तो आज नरसी भी अपने मुखारविंद से क्या है, उन भगवान का हरि नाम संकीर्तन करने लग गए। और कीर्तन में भी क्या, ओ श्रीमन नारायण भज मन नारायण, श्रीमन नारायण भज मन नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण
बोलिए नरसिंह जी महाराज की जय हो। जीवन के अंदर बड़ों का साथ होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो हमारे बीच में हमारे ही बड़े भ्राता आज कहते हैं ना कि जब छोटा कुछ करता है तो बड़ा साथ में रहे तो छोटे को भी क्या है हिम्मत मिलती है। बोलिए संत भगवान की जय हो। तो आज जब नरसिंह जी महाराज को उन संतों का आशीर्वाद प्रदान हो गया और जब संतों का आशीर्वाद जीवन के अंदर मिल जाए तो क्या है वह नरसिंह जी महाराज भी आज उन संतों का आशीर्वाद पाकर उनके जीवन के अंदर जो ना सुन सकते ना बोल सकते वो भी क्या है आज बोलने लग गए और क्या है सुनने लग गए। और दादी आज उन संतों का धन्यवाद कर कर आज अपनी घर की ओर जब जा रही और घर की और जब पहुंची तो घर पर कौन उनकी नरसिंह जी महाराज की भाभी आज वहां पर उनके द्वार पर खड़ी मिलती है और उस भाभी अपने उन सासू जी को और नरसिंह जी महाराज को दिन रात कहती रहती है कि कुछ काम आपको है नहीं, दिन भर इस नरसिंह को क्या है आप ले घूमते रहते हो, ले लेकर क्या है आज आप घूमते रहते हो। तो जब वह बात सुनी तो आज दादी कहती है कि खबरदार कि मेरे इस पोते को तूने गूंगा बहरा कहा कि आज मेरा नरसिंह क्या है बोल सकता है। तो वह नरसिंह की जो भाभी वह कहती कि नहीं मैं नहीं मान सकती कि यह बोल सकता है। तो दादी कहती कि जरा बोल के तो बता अपनी भाभी को। तो नरसिंह जी महाराज आज उन भगवान का नाम लेकर आज उनको बोलकर बताते हैं और जब बोलकर बताया तो भाभी भी क्या है मन ही मन प्रसन्न हो गई कि आज ये नरसिंह भी कैसे बोलने लग गया। तो दादी से कहती है कि आपने ऐसा कौन सा जादू टोना कराया, ऐसे कौन से संतों का आशीर्वाद दिलाया। लेकिन दादी कहती है कि मेरे तो उस मंदिर के अंदर संत पधारे थे, उन्होंने मेरे नरसिंह को आशीर्वाद दिया तो यह क्या है बोलने लग गया। तो भाभी भी आज दौड़ी दौड़ी कहां पर उस मंदिर में गई कि मेरे भी परिवार के अंदर कितने क्या है गूंगे बेरे वहां पर बैठे हैं तो मेरे भी वह सब बोलने लग जाए। तो ऐसा भाव रखकर जब वह मंदिर में गई तो वह देखती है कि वहां तो कोई भी ना तो कोई संत है ना कोई गुरु वहां पर नजर आ रहे हैं। और जब हमने तो उन संतों के मुखारविंद से सुना था कि उस नरसिंह को जो वाणी प्रदान करने के लिए आए और उस वटवृक्ष के नीचे जो संत महापुरुष बैठे थे वह कोई संत महापुरुष नहीं, साक्षात वह ठाकुर जी महाराज आज नरसिंह जी महाराज को वाणी प्रदान करने के लिए वहां पर पधारे। बोलिए सांवरिया सेठ की जय हो। कि साक्षात आज भगवान उस नरसिंह को क्या है वाणी प्रदान करने के लिए आए। और जब वह घर पर आई तो कुछ भी उसको प्राप्त नहीं हुआ और कुछ समय बाद में वह दादी और नरसिंह अपनी भगवान की भक्ति में लीन रहते। कुछ समय निकला और दादी भी क्या है उन भगवान के पास चली। दादी भी क्या है उन भगवान के पास जब चली गई तो अब नरसिंह जी महाराज क्या है अकेले जीवन के अंदर रह गए कि पहले तो दादी का साथ था, अब कोई भी मेरे साथ नहीं है। और जो नरसिंह जी महाराज की भाभी है वो दिन रात क्या है उन नरसिंह जी महाराज को कोसती रहती कि दिन भर आपको कुछ काम नहीं है, कोई भी काम आप करते नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ रोटी खाने का ही आप क्या है काम करते हो, कभी कुछ घर का भी काम कर लिया करो। कभी क्या है
कि कुछ घर का भी काम कर लिया करो, कि सिर्फ आपके भाई ही कमाते हैं, वही आपको खिलाते हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम उस जंगल से जाकर लकड़ी तो लेकर आ सकते हो कि शाम का भोजन बना सके। उस जंगल से लकड़ी तो आप लेकर आ सकते हैं। और ऐसा जब किसने, उस भाभी ने नरसी से कहा कि कम से कम लकड़ी तो लेकर आ जाइए, तो नरसी जी महाराज आज उस भाभी की बात मानकर कहा उस जंगल के अंदर लकड़ी लेने के लिए जब गए, तो वहां भी क्या है, उस जंगल के अंदर उन भगवान का जो मंदिर है, उन भगवान का जो मंदिर है, तो वहां उन भगवान के जो भक्ति चल रही, तो नरसिंह जी महाराज को तो क्या है, सिर्फ उन भगवान का जब नाम सुनने को भी मिल जाए तो वह सारा काम छोड़कर कहां पर, उन भगवान की भक्ति के अंदर लग जाते हैं। जब उनको कुछ भी कार्य वहां पर नजर नहीं आता है, उनको तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, उन भगवान की भक्ति नजर आती है। तो वहां भक्ति जब हो रही, तो भक्ति के अंदर क्या हो रहा कि वह शंकर भगवान कहां विराजते हैं, उस कैलाश के ऊपर। उस कैलाश के ऊपर क्या है, वह भगवान जब विराजते हैं, और ऐसे उस कैलाश भगवान की भक्ति उस मंदिर में हो रही, तो उनको सुनकर क्या है, वह नरसिंह जी महाराज भी आज उन भगवान की भक्ति के अंदर वहां पर बैठ गए, और उस भगवान का हरिनाम संकीर्तन उन भक्तों के साथ बैठकर करने लग गए। वो कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, बार बार हो, आयो शरण तिहारी, बोले तार तार दो, तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी, बोले तार तार हो, तार तार हो। कैलाश के निवासी भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाह वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाह वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तो, बड़ा दातार तो, आयो शरण तिहारी, बोले तार तार दो, आयो शरण तिहारी, बोले तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, बार बार हो, आयो शरण तिहारी, बोले तार तार दो। आयो शरण तिहारी, बोले तार तार दो। आज उस जंगल के अंदर भी क्या है, वह नरसिंह जी महाराज उस भगवान की भक्ति में लीन हो गए, उन भगवान की भक्ति में लीन हो गए। और भक्ति में जब लीन हुए तो सवेरे घर से निकले और कब शाम हो गई कुछ भी पता नहीं चला भक्ति के अंदर। और शाम को जब याद आया कि भाभी ने क्या है कि घर पर लकड़ियां मंगाई है, और जब याद आया तो शाम हो गई, तो अब लकड़ी को भी क्या है तोड़ नहीं सकते, लकड़ी को भी क्या है आज तोड़ नहीं सकते। तो खाली आज नरसिंह जी जब घर गए तो वह जब भाभी किसके इंतजार में थी कि नरसिंह जी क्या है उस चूल्हे के अंदर लगाने के लिए लकड़ी लाएंगे, लेकिन नरसिंह जी लकड़ी नहीं लाए, लेकिन भाभी सामने आज लकड़ी लेकर खड़ी हुई थी, आज लकड़ी लेकर वहां पर खड़ी हुई थी कि कब आएंगे। और जब नरसिंह जी महाराज को सामने देखा तो भाभी कहती है कि मुझे पता था कि आज एक भी काम नहीं कर सकते हो, एक ही काम बताया था लकड़ी लाने का, वो भी आपसे नहीं हुआ। और जीवन के अंदर कभी कोई काम नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ क्या है आप रोटी तोड़ने का ही काम करते हो। जब ऐसे कटु वचन किसने, उन भाभी ने नरसिंह जी महाराज को सुनाए, तो आज नरसिंह जी महाराज भी क्या है मन ही मन दुखी होने लग गए कि ऐसे कटु वचन किसके, उस भाभी के जब सुने। तो आज नरसिंह जी महाराज किसको, अपनी भाभी को कहते हैं कि अब जीवन के अंदर
अब जीवन के अंदर तेरे पास तो कभी भी रोटी लेने के लिए तो कभी नहीं आऊंगा, जाऊंगा तो मेरे उस भगवान के पास जाऊंगा, लेकिन तेरे पास तो कभी भी अब जीवन के अंदर रोटी लेने नहीं आऊंगा। ऐसी बात कर कर नरसिंह जी महाराज कहा उन भगवान की भक्ति में लीन होने के लिए, कहा उन शंकर भगवान के मंदिर में, और शंकर का मंदिर सबसे ज्यादा कहां पर, उन जंगलों के अंदर। और जब नरसिंह जी महाराज कहा उन भगवान के मंदिर में जब पहुंचे तो भगवान की भक्ति कर रहे, भगवान की वह क्या है, भक्ति कर रहे। और भक्ति करते करते कितने दिन, 7 दिन और 7 रात उन भगवान शंकर भगवान को मनाते हुए कि मेरे जीवन के अंदर इतना दुख है, लेकिन मुझे क्या है, आप पर भरोसा है, मेरे जीवन का सारा काम कौन आप करेंगे। तो ऐसा उन भगवान के ऊपर भरोसा रखकर वह नरसिंह जी महाराज उन शंकर भगवान के सामने कितने दिन, 7 दिन और 7 रात तक बैठकर उन भगवान की आराधना कर रहे। कैसी आराधना, जैसी आराधना उन नरसिंह जी महाराज ने करी, तो ऐसी ही आराधना हमारे भी जीवन के अंदर किसके लिए, उन शंकर भगवान के लिए, कि वह भगवान की जब भक्ति हम भी करेंगे तो भगवान हमारे को भी आशीर्वाद प्रदान करेगा। तो नरसिंह जी महाराज कैसी भक्ति कर रहे हैं, ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्यान और जल से स्नान कराओ, मैं तो शिव ही शिव ने जाओ और जल स्नान कराओ, मैं तो शिव ही शिव को ध्याओ और जल से स्नान कराओ, मैं तो शिव ही शिव ने जाओ और जल स्नान कराओ, मैं तो चावल चंदन चढ़ाओ, मैं तो चावल चंदन चढ़ाओ, नित आग धतूरा लाओ, नित आग धतूरा लाओ, मैं तो शिव ही शिव को ध्याओ और जल से स्नान कराओ, मैं तो शिव ही शिव ने जाओ और जल स्नान कराओ। मैं तो सूरज ध्यान लगाओ, मैं तो सूरज ध्यान लगाओ और पीला पत्र चढ़ाओ, और पीला वस्त्र चढ़ाओ, मैं तो शिव ही शिव को ध्याओ और जल से स्नान कराओ, मैं तो शिव ही शिव ने जाओ और जल स्नान कराओ, याते प्रसन्न भय शिव राजा, याते प्रसन्न भये शिव राजा, याते प्रसन्न भय शिव राजा, याते प्रसन्न भये शिव राजा, देवर मांग्यो सारो काजा, देवर मांग्यो। जो सारो काजा। आज वह नरसिंह जी महाराज किनके, उन शंकर भगवान की जब भक्ति कर रहे हैं। देखो ऐसे बैठ के भक्ति करोगे तो भगवान आने वाला नहीं, बैठे बैठे भक्ति करोगे तो भगवान आने वाला नहीं है। जब तक अपने उस मुखार बिंद से आपकी आवाज मेरे पास तक ही नहीं आ रही तो कैलाश पे कर जाएगी, उस कैलाश पे कब जाएगी। और जहां तक मेरा मानना है आप सब शिव भक्त हैं
और शिव भक्त होकर भी उन शिव जी की आराधना ना कर सके, शिव भक्त होकर भी उस शंकर भगवान की आराधना ना कर सको, ना उन शंकर भगवान का नाम बोल सको, तो फिर उन शंकर भगवान की भक्ति करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आखिर में नरसिंह जी महाराज जब प्रार्थना कर रहे थे तो शंकर भगवान प्रसन्न होकर, शंकर भगवान क्या है आज प्रसन्न होकर कहां पर, उस नरसिंह जी महाराज के सामने प्रकट होते। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जब उन शंकर भगवान उस नरसिंह जी महाराज के सामने प्रकट होते हैं तो शंकर भगवान बजाते क्या है ये बताओ आप। तो शंकर भगवान बजाते क्या है, डमरू। तो आज जब क्या है नरसिंह जी महाराज प्रार्थना कर रहे तो उस कैलाश से वह शंकर भगवान क्या है उस डमरू को बजा रहे हैं, उस डमरू को बजा रहे हैं। तो जब शंकर भगवान जब डमरू बजाते हैं तो अच्छे अच्छे नाचने लग जाते हैं। तो आज जब शंकर भगवान वहां पधारते हैं तो क्या है उस डमरू को बजाते, और डमरू भी कैसा हो, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बोलिए शंकर भगवान की और डमरू की आवाज कहां से, कौन सुन सुन कर आ रहा है, ओ डमरू को सुन कर के कान्हा जी आए, डमरू को सुन कर के कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी आई, कान्हा भी आए संग राधा भी लाए, कान्हा भी आए संग राधा भी आई, वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। कैसा डमरू बजाया सुनिए आप। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। देखो शंकर भगवान हाथ खड़े करके डमरू बजा रहे हैं। शंकर भगवान क्या है, हाथ खड़े कर कर डमरू बजा रहे हैं, और हमारे से क्या है, वो मोबाइल नहीं छूट रहा है हाथ से। हमारे हाथ से क्या है, वो मोबाइल नहीं छूट रहा है। अब शंकर भगवान उन देवताओं को मनाने के लिए, उन देवताओं को मनाने के लिए, क्यों, क्योंकि नरसिंह जी महाराज ने याद किया है, उन
नरसिंह जी महाराज ने याद किया तो आज शंकर भगवान क्या है, उस कैलाश के ऊपर डमरू बजाकर उन सारे भगवान को साथ में लेते हैं। लेकिन हमसे क्या है, उन भगवान की आराधना नहीं होती। देखिए जीवन में कभी खुशी कभी गम होता है, जीवन में कभी खुशी कभी गम होता है, और ताली वही बजाता है जिसके हाथों में दम होता है। दोनों हाथ उठा के बड़े प्रेम और भाव के साथ में ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुन करके ब्रह्मा जी आए, डमरू को सुन करके ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग विष्णु भी लाए, ब्रह्मा जी आए संग में विष्णु जी लाए। मैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, मैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आज जो है नरसिंह जी महाराज उन शंकर भगवान की जब भक्ति करी तो शंकर भगवान आज नरसिंह जी महाराज को वहां दर्शन प्रदान करते हैं। और हमारे इन सारे भगवान के अंदर से सबसे भोले तो कौन, हमारे भोलेनाथ ही हैं। कि खाली एक जल का लोटा क्या चढ़ा दो तो भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं। उन शंकर भगवान के ऊपर जल का लोटा चढ़ा दो और शंकर भगवान क्या है, सामने आ जाए, और आकर भी कोई प्रश्न नहीं, सीधा क्या है कि क्या वरदान, सीधा ही वरदान प्रदान देने का काम। हमारे शंकर बाबा, हमारे भोले बाबा इतने भोले हैं। तो आज जब नरसिंह जी महाराज से कौन वह शंकर भगवान पूछ रहे हैं कि तेने मेरी भक्ति करी तो तुझे क्या वरदान चाहिए, तुझे क्या चीज चाहिए। तो आज नरसिंह जी महाराज कहते हैं कि मुझे कुछ भी चीज की आवश्यकता नहीं है, और मुझे मांगना भी नहीं आता है, मुझे मांगना भी नहीं आता है। देखो मांगने की भी तरकीब होनी चाहिए। हम क्या है कि उन भगवान के सामने जाकर, जो लोग मंदिर के बाहर खड़े होकर मांगते हैं ना, हम मंदिर के अंदर खड़े होकर मांगते हैं। हम उन मंदिर के अंदर खड़े होकर मांगते हैं। अच्छा चलो मांगना भी है तो मांगना भी आना चाहिए। मांगना भी क्या है, आना चाहिए। कि हर किसी समय हर कुछ कभी नहीं मांगना, कि कब कौन सी चीज कब लेनी है, कब मांगनी है, वो समय देखकर। तो वो मांगना भी हमारे को क्या है, आना चाहिए। तो एक मैया जब उनके घर पर संत आए, उनके घर पे क्या है, संत आए, और वो मन ही मन प्रसन्न हुए उनकी भक्ति कर कर। तो संत कहते हैं कि आपको क्या आशीर्वाद चाहिए, आपको जो चाहिए वो मांग लीजिए। अब उस दादी ने विचार किया कि मांगना है, और संत ने मांगते समय जब बोला तो एक शर्त भी रख दी कि जो भी कुछ मांगना है वो सिर्फ एक वाक्य के अंदर। क्या बोला कि जो भी कुछ मांगना है वह एक वाक्य के अंदर मांगना है। अब वह दादी और डोकरी भी हमारे इंदौर की, कि ऐसी चतुराई से मांग ले कि एक ही वाक्य में जो मांगना है वो सब मांग ले। तो मांगा भी कैसे कि मेरे पोते के पड़ पोते का मैं चेहरा देख लूं और उसको किसमें, सोने की थाली में भोजन करते हुए। एक ही वाक्य में क्या है, अपना पूरा वंश मांग लिया, पूरा वंश मांग लिया, और क्या है, धन संपदा भी मांग ली एक ही वाक्य के अंदर। तो मांगना भी आना चाहिए।
हम जाएंगे मंदिर में, हमारे पोता नहीं है, हमारे गाड़ी नहीं है, हमारे घर नहीं है। अब इतने तो प्रश्न खड़े कर दिए। भगवान से कभी जाके पूछा कि आप कैसे हो? भगवान से भी कभी पूछा कि आप कैसे हो? लेकिन हमारे को तो हमारे इस प्रश्नों से फुर्सत मिले तो हम भगवान से कुछ पूछे ना। तो आज नरसिंह जी महाराज का भाव क्या था कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या मांगना है, बस एक बात जरूर कह सकता हूं कि जो आपको सबसे प्रिय हो, आपको सबसे जो प्रिय हो वो मुझे दे दीजिए। अब शंकर भगवान ने सोचा कि दिखता तो इतना भोला है लेकिन है गजब का गोला है। यह दिखता तो भोला है लेकिन है बड़ा गजब का गोला है कि मांगा तो भी क्या कि जो सबसे प्रिय। अच्छा हुआ कि मेरी लुगाई मुझे पसंद नहीं है, नहीं तो वो देनी पड़ जाती है। वह पार्वती मुझे पसंद नहीं है, नहीं तो ये मुझे देने पड़ जाती है। तो जब वह शंकर भगवान कहते कि मैंने मेरे विवाह के अंदर भी मैंने मेरी वेशभूषा नहीं बदली, लेकिन उस भगवान के उस महारास के अंदर, उस भगवान के उस महारास के अंदर क्या है, मैं उस गोपी का रूप धारण कर वह गोपी का रूप धारण कर कर मैं वहां गया। वही मेरे जीवन का सबसे अमूल्य समय है, वही मुझे पसंद है। तो आज नरसिंह जी महाराज कहते हैं कि वही जो आपको सबसे प्रिय है, वह जो महारास है वही मुझे चाहिए, उसका दर्शन करा दीजिए, बस जीवन के अंदर और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब शंकर भगवान कहते हैं कि उस महारास के अंदर जाने के लिए क्या है, गोपी बनना आवश्यक है, तो नरसिंह जी महाराज कहते हैं कि गोपी बनने में कितना समय, अभी घर जाता हूं तैयार होकर आता हूं। क्या कह रहे हैं नरसिंह जी महाराज कि अभी घर जाकर आता हूं गोपी का रूप धारण कर कर। शंकर भगवान कहते हैं कि सिर्फ कपड़े पहनने से कोई गोपी नहीं बनता, कपड़े पहनने से कोई गोपी नहीं बनता। और गोपी का जो भाव है उस कृष्ण के प्रति, वह जो मन की लालसा है उस कृष्ण को पाना है कि कृष्ण कहाँ मिलेगा। उन गोपी की जो प्यास है, वह जो प्यास है, वो भक्ति की जो प्यास है, वह जगना बहुत ज्यादा कि खाली कपड़े पहनने से, वस्त्र पहनने से वह गोपी का रूप नहीं। गोपी का रूप कौन सा है, उन भगवान को प्राप्त करना, वह गोपी का रूप है। रुरुरु सुस्वर राजन कृष्ण दर्शन लालसा, उस कृष्ण के दर्शन की लालसा, ऐसा वह सा रूप मुझे दीजिए। तो आज उन गोपी के मन का भाव क्या है कि दर्द की अनुभूति का कोई भूगोल लिख सकता है। क्या है कि दर्द की अनुभूति का कोई भूगोल लिख सकता है, बांसुरी की उस वेदना के बोल को भी लिख सकता है, बांसुरी के उस बोल को भी हर कोई लिख सकता है। रास लीला कृष्ण की लिखना बहुत सरल है। क्या है कि रास लीला कृष्ण की लिखना तो बहुत सरल है, लेकिन गोपी के मन में जो वह कृष्ण है उसको पाना असंभव है। इसलिए उस गोपी का रूप धारण करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आज जब वह शंकर भगवान उस नरसिंह का, जब स्वयं भगवान जब हाथ पकड़ ले, किसका, उस भक्त का भगवान हाथ पकड़ ले, तो उसको कोई भी जीवन के अंदर रोक नहीं सकता है। तो जब उस नरसिंह की चाह थी कि मुझे उस कृष्ण का रास देखना है, मुझे भी उस रास के अंदर ले जाइए, तो आज शंकर भगवान उस नरसिंह का हाथ पकड़कर, उस नरसिंह का क्या है, हाथ पकड़कर कहा, उस शरद पूर्णिमा के चांद जो उस कृष्ण का रास हो रहा है, वह कृष्ण का जो क्या है आज रास हो रहा है, उस रास के अंदर नरसिंह जी महाराज को हाथ पकड़कर आज शंकर भगवान उस रास में ले जा रहे। लेकिन उस रास के बाहर ले जाकर शंकर भगवान ने क्या है, उस नरसिंह को आज खड़ा कर दिया। उस नरसिंह को क्या है आज खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि जब शंकर भगवान उस रास में गए तो गोपी का रूप धारण करके गए, और उस नरसिंह को भी गोपी का रूप धारण करवाया, लेकिन मन से क्या है अभी गोपी हुआ नहीं था, इसलिए उसको बाहर खड़ा करा। और शंकर भगवान कहां पर, जहां कौन, वह कृष्ण उन सारी गोपियों के साथ में रास लीला कर रहे। तो शंकर भगवान जब उस रास के अंदर पहुंचते हैं तो उन कृष्ण की नजर कहां,
कृष्ण गोपियां इतनी, तो कृष्ण एक नहीं, वहां उस रास के अंदर जितनी गोपियां उतने कृष्ण उन गोपियों के साथ में आज। तो उन कृष्ण भगवान की नजर कहां पर? उस नरसी के ऊपर पड़ी कि वो बार गोपी का रूप धारण कर कौन खड़ा, वह गोपी का रूप धारण कर कौन खड़ा है। तो जब शंकर भगवान से पूछा कि वह सामने कौन खड़ा है, तो वह शंकर भगवान आज कृष्ण भगवान से कहते हैं कि इसने भक्ति तो मेरी करी, लेकिन वरदान किसका? आपके दर्शन का मांग लिया। ऐसा भक्ति भी कितना निराला है कि भक्ति तो मेरी करी, लेकिन दर्शन आपके भी पा लिए। एक ही भक्ति के अंदर दो दो भगवान का दर्शन पाने का अवसर किसके? उस नरसी के जीवन के अंदर आ गया, उस नरसी के जीवन के अंदर। तो कृष्ण कहते हैं कि उस गोपी को बाहर क्यों खड़ा कर रखा है, उसको भी यहाँ ले आइए। तो जब उस गोपी को, कौन? वो नरसी जो गोपी का रूप धारण करके आए, तो उस कृष्ण ने उस नरसी जी महाराज को उस रास के बीचों बीच, उस रास के बीचों बीच क्या है? एक मशाल लेकर खड़ा कर दिया, एक मशाल लेकर खड़ा कर दिया। और कृष्ण भगवान कहां पर? उन गोपियों के साथ में वापिस रास के अंदर चले गए। और रास भी कैसा? वह नरसी जी महाराज उस रास का दर्शन कर रही है। आइए हम भी उस रास का दर्शन करते हैं कि उस कृष्ण उन गोपियों के साथ में कैसा रास करता है। बोलिए रास राशेश्वर भगवान की। मुरली तेरी मुरली ने बजा, थारी मुरली में मारो मन बसो, एक बार और बजा। रास रचो है रचो है यमुना किनारे, सखी रास रचो है। हाँ रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे। दोनों हाथ उठा करके रास है, रास। देखिए भगवान के साथ में कौन? वह गोपी भी आज रास कर रही है। उस रास का दर्शन करने के लिए आज नरसिंह जी महाराज भी वहां पधारे हैं। और हमारे यहाँ तो साक्षात भगवान यहाँ विराज रहे हैं। और उन भगवान के सामने उस महारास के अंदर हमारी भी हाजिरी लग जाए तो साक्षात भगवान भी हमको दर्शन प्रदान करेंगे। आइए बड़े प्रेम और भाव के साथ। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, सखी रास रचो है। हाँ रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, सखी रास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, सखी रास रचो है। रास रचो है, रास
विचार करते हैं कि अक्रूर जी महाराज कैसा महल बनाते हैं, किसके लिए? उन नरसिंह जी महाराज के लिए। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं कि क्यों? क्योंकि उन अक्रूर जी महाराज को महल बनाने के लिए क्या है? समय लगेगा। उन अक्रूर जी महाराज को महल बनाने के लिए क्या है? समय लगेगा। और हम भी देखते हैं कि अक्रूर जी महाराज नरसिंह जी के लिए कैसा महल बनाकर तैयार रखते हैं। तो आइए आगे का प्रसंग हम कल की कथा के अंदर श्रवण करवाएंगे। और आपसे निवेदन है कि वैसे ही यह नरसिंह जी महाराज, जो भक्तराज नरसिंह मेहता की जो कथा है, ये 3 दिन का जो मायरा रखते तो हैं, लेकिन 3 दिन में होता नहीं है। यह 3 दिन में पूरा नहीं होता है। 4 घंटे 5 घंटे बोलने की बात हुई थी, आज मुझे सिर्फ 1.5 घंटा बोलने को मिला है। कितना? 1.5 घंटा। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि कल समय पे आने का प्रयास करिए, तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इस मायरे की कथा का प्रसंग आपकी आस्था की थाली के अंदर परोसने का प्रयास करूंगा कि हम यहाँ उन भगवान के आशीर्वाद से आपको सुनाने के लिए बैठे हैं, और उन्हीं भगवान की कृपा से आप यहाँ पर सुनने के लिए बैठे हैं, कुछ पाने के लिए बैठे हैं। तो किसी को कुछ पाना होता है, लालसा होती है, तो क्या है? वो जल्दी दौड़ता है। तो आप भी कल समय पे आने का प्रयास करिएगा, क्योंकि समय पूरा हो चुका है और हम समय की सीमा को लांघ चुके हैं। तो गर्मी का भी समय है, हमारे को सब चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए आगे की कथा हम कल के प्रसंग के अंदर श्रवण करवाएंगे। अक्रूर जी महाराज उन नरसिंह जी महाराज के लिए क्या उन भगवान के आदेश से आज महल बना रहे हैं। और उन भगवान के आदेश से जब अक्रूर जी महाराज ने महल बनाया, तो महल भी ऐसा कि उस महल के अंदर 12 पीढ़ी भोजन कर सके, इतना धन धान्य कहां पर? उस महल के अंदर रख दिया। और उस महल के अंदर रखे उस धन धान्य से नरसिंह जी महाराज ने अपने जीवन के अंदर कौन कौन से कार्य किए, वो कल की कथा के अंदर श्रवण करवाएंगे। तो आप भी श्रवण करिएगा कि नरसिंह जी महाराज ने उस धन का कैसे उपयोग किया, और हम हमारे जीवन के अंदर उस धन का कैसे उपयोग करते हैं। आइए एक छोटा सा भजन, उसके बाद हम आरती करेंगे और कथा को आज यही विराम करेंगे। आइए बड़े प्रेम और भाव के साथ में एक भजन, उससे पहले हम कथा को विराम कर देते हैं। 2 मिनट प्रभु नाम सभी साथ में गाइएगा। राम 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 बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। देखो अभी पूरे जब से कथा करने बैठा हूं, जब से कह रहा हूं कि भगवान की जयकार बोला करो, ये मुखारविंद मिला है बोलने के लिए। और अभी आपको कहो कि वहां बछीड़े खाने जाके तो जोर जोर से चिल्लाओगे, वहां जाके जहां नहीं चिल्लाना ना वहां भी चिल्लाओगे जा जाके आप। और यहाँ भगवान की जय बोलनी वो अपने से नहीं बोला रही, और जो अवसर है आज बोलने का, बोलिए राम सेवक जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री ध्यानदास श्री महाराज की जय। श्री सांवरिया सेठ की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। धर्म की और धीरे से अभी हमारे धर्म की जो प्रचार कर रहे हैं आप ही के इंदौर में विराज रहे हैं, और उनके होते हुए भी आप धर्म की जय नहीं बोल रहे हो, तो सोच लो वाह। धर्म की जय हो। धर्म की आवाज नहीं आ रही है। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की भ्रूण हत्या
भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, राम राष्ट्र धर्म की, जय हो, राम राष्ट्र धर्म की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राम जी राम राम महाराज। आइए एक भजन का आनंद लीजिएगा, उसके बाद अब आरती के लिए। ओ मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे।
सान गया जान गया देखो सारे गांव की जान है या देखो रात शाम की तो जोड़ी रात शाम की जोड़ी बिबड़े में राखे होकर शाम की दीवानी रानी नाचे होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे दोनों हाथ उठा के भिखारी लाल की ओ बाजेरे मुरलिया देखो बाजेरे पेजनिया बाजे रे पुरनिया देखो बाजे रे भेजनिया भगता ने बना ले तेरे गाँव की गुजरिया भक्ता ने बना ले तेरे राम की गुजरिया ओ बाजेरे बांसुरिया देखो बाजेरे पेजनिया बाजे रे बांसुरिया देखो बाजे रे भेजनिया भगता ने बना ले तेरे गाँव की गुजरिया भक्ता ने बना ले तेरे राम की गुजरिया बनवारियों का कर दे बनवारियों काम तेरो काई लागे होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे बोलिए सांवरिया सेठ की जय हो एक दिन में ही थक गए आप लोग तो। अभी 2 दिन और बाकी है। नहीं थकोगे? अच्छा नहीं थके हो तो अपनी हाजिरी लगा के बताओ। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो श्री गिरिराज धरण की जय हो सही बात है। आइए एक सूचना हमारे ही बड़े भ्राता की अपने बड़े रणजीत पर हनुमान कथा आज से ही प्रारंभ होने जा रही है। समय 2 से 5 का है दोपहर में। यहाँ आनंद लेकर फिर हनुमान जी की भक्ति के अंदर लीन होने का भी अवसर आपके जीवन के अंदर आया है। तो आप सभी जने उस कथा का भी आनंद लीजिएगा। बोलिए राम जी महाराज की जय हो आइए आप सभी जने अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और आरती का आनंद लीजिएगा।
उससे पहले एक सूचना एक और है कि जो आप कथा श्रवण कर रहे हैं वो YouTube पर भी लाइव आ रही है, संत विचार टीवी पर। तो आप वहां से भी सीधा प्रसारण देख सकते हैं, लेकिन इन 3 दिवसीय के बाद में। अभी तो कथा के अंदर आना है और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे आगामी कथाएं भी आपके पास पहुंच पाएंगी। राम सदा वसंत हृदयार वृंदे भवो उतारो 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 मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।